हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। ये सेट नंबर 4 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की सीरीज मिलेगी, तो वहाँ पे सभी वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे फ्री के क्वालिटी के क्लासेस अवेलेबल है, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, द टेबल गिवन बिलो shows the total students in the university in 5 different sessions। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 5 डिफरेंट सेशंस है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सेशन 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे सेशन 3 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे सेशन नंबर 5 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, एवरी जगह पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे। और आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे रेशियो भी दिया है, मतलब यहाँ पे रेशियो किसका है, साइंस डिपार्टमेंट का है एंड यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट का है। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट जो है साइंस वाले स्टूडेंट हो गए एंड यहाँ पे 3 यूनिट जो है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 सेशन का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला है, द यूनिवर्सिटी हैज ओनली 2 डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो यूनिवर्सिटी के 2 ही डिपार्टमेंट हो गए, एक साइंस डिपार्टमेंट होगा एंड एक यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नोट दैट द क्लास एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड। तो यहाँ पे क्लास का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्लास का एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, मतलब यहाँ पे कितने क्लासेस लिए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो फिल कर दी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो सेशन 1 में कितने हैं, यहाँ पे सेशन 1 में यहाँ पे 1280 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन 1 में 1280। अब यहाँ पे सेशन 2 में कितने हैं, यहाँ पे 1020 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन 2 में 1020। ऐसे करके मैंने यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे सेशन 5 तक यहाँ पे डाटा फिल कर दिया है। अब यहाँ पे साइंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड कॉमर्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गए, साइंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमर्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम सेशन 1 की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 1280 है, ठीक है, 128 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साइंस के स्टूडेंट 1 है एंड यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट 3 है। तो साइंस के स्टूडेंट यहाँ पे 1 यूनिट हो गए एंड यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट यहाँ पे 3 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए गाइज, यहाँ पे 1 यूनिट प्लस यहाँ पे 3 यूनिट। इसका मतलब ये 1280 तो यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने 1280 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1280। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3, 2 एंड 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 320 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे गाइज, साइंस के 1 यूनिट स्टूडेंट थे एंड 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 320, ठीक है। तो यहाँ पे 320 लिख दूंगा। अब गाइज यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 320 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 32 का 3 गुना क्या आता है, यहाँ पे 96 आता है एंड पीछे 1 0 लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे देखते हैं, अब यहाँ पे सीजन 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बेसिक वे से बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 6 यूनिट है 5 + 1, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, यहाँ पे 1020 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1020, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1020। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 1 जा 6, 4 2 6 7 जा 0 जा, तो 170 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 का 5 टाइम्स क्या आता है, 17 का 5 टाइम्स तो 85 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 85 एंड पीछे 1 0 लगेगा एंड यहाँ पे 17 का 1 टाइम्स क्या आता है, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट कितने 1 यूनिट है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 170 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 9 + 5 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 14 यूनिट आता है। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 14 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2100। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 1 जा 14, 7 बचा 0 जा 14 5 जा एंड पीछे 1 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 150 हो गई। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 25 75, मतलब यहाँ पे 7 5 एंड पीछे 1 0, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 90 35 से, मतलब यहाँ पे 135 एंड पीछे 1 0 लगेगा, ठीक है। अब गाइस
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, यहाँ पे 4 यूनिट प्लस 7 यूनिट मतलब क्या है, यहाँ पे 11 यूनिट है। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 880 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 880, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 0 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 चौक 32 मतलब यहाँ पे 320 हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 56 मतलब यहाँ पे 5 6 एंड पीछे एक 0 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 यूनिट है एंड 5 यूनिट है, तो 8 यूनिट प्लस 5 यूनिट क्या आता है, 8 यूनिट प्लस 5 यूनिट यहाँ पे 13 यूनिट आता है। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे 1040 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 40 है। तो गाइस यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 13 8 4 10 है एंड यहाँ पे पीछे एक 0 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू मतलब साइंस के स्टूडेंट कितने हो गए, 8 8 64 मतलब यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे पीछे 0। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 यूनिट की मतलब कॉमर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 40 मतलब यहाँ पे 400 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे सभी डाटा फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सीजन 1 इज 5 एंड 16। तो यहाँ पे सीजन 1 के बारे में बोला है। यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट वो कितने हैं, 5 एंड 16 है। ठीक है, मतलब साइंस में हो गए 5 एंड कॉमर्स में हो गए यहाँ पे 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एवरेज ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट इन सीजन 1। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कॉमर्स का क्लास एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये होगा कॉमर्स, ये होगा साइंस। तो यहाँ पे कॉमर्स का एवरेज निकालना है एंड यहाँ पे साइंस का एवरेज निकालना है, एंड यहाँ पे कॉमर्स का एवरेज एंड यहाँ पे साइंस के एवरेज का आपको डिफरेंस निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सीजन 1 में 328। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 320 हो जाएगा। ठीक है, एंड साइंस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ क्लासेस कितने, नंबर ऑफ क्लासेस तो 5 है, अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड हो जाएंगे। वैसे ही गाइस यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे 960 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 960 एंड नंबर ऑफ क्लासेस कितने हेल्ड किए, यहाँ पे 16 क्लासेस हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगा, 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 6 जा एंड पीछे एक 0 लगेगा, मतलब यहाँ पे 60 आएगा। एंड यहाँ पे क्या एवरेज आएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 6 जा। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 4 जा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों एवरेज में का डिफरेंस क्या आता है गाइस, यहाँ पे एवरेज क्या आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे एवरेज क्या आ गया, यहाँ पे 64 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सीजन 2। तो यहाँ पे सेशन 2 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स डिपार्टमेंट कितने, यहाँ पे 178। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, इज हाउ मच % मोर और लेस देन द सेम इन सीजन 5। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉमर्स के सीजन 5 में से ये वाले स्टूडेंट कितने % कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 400 से ये 170 कितना कम दिख रहा है, यहाँ पे 230 कम दिख रहा है। ठीक है, तो अगर गाइस यहाँ पे 230 कम हो गए, ठीक है, यहाँ पे 230 कम हो गए, कितने पे, 230 कितने पे कम है, यहाँ पे 400 पे कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 400 के साथ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे 400 से 230 कम है, तो यहाँ पे 100 पे कितना। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे कितना, तो यहाँ पे 100 के 2 0 कट हो जाएंगे एंड यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 5 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 5 जा मतलब 3047 जा। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 5 जा। ठीक है, 20, तो यहाँ पे 57.5% कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट सेशन 2 के ये 57.5% कम हो गए, किससे, यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट सेशन 5 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इफ द क्लास एवरेज ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट इन सीजन 2 इज 17। तो यहाँ पे बोला है कि सीजन 2 के बारे में बोला है, सीजन 2 के बारे में क्लास एवरेज क्या है, क्लास एवरेज है यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट का क्लास एवरेज क्या है, 17 है। क्लास एवरेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लास एवरेज मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होता है। तो क्लास एवरेज कितना है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, यहाँ पे 850 है, तो
तो यहाँ पे 8, 5 एंड 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, वाइल इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट इट इज 34। तो क्लास एवरेज कॉमर्स डिपार्टमेंट का क्या है, 34 है। कौन से सेशन के बारे में बोला है, यहाँ पे सेशन सेकंड के बारे में बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइंस के बारे में, ठीक है, ये साइंस के बारे में। अब यहाँ पे कॉमर्स के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास एवरेज क्या हो जाएगा, क्लास एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 170 है, ठीक है। तो यहाँ पे 170 अपॉन क्या हो जाएगा, 170 अपॉन एन हो जाएगा। बट क्लास एवरेज कितना बोला है, यहाँ पे 34 बोला है। तो क्लास एवरेज की जगह पे मैं यहाँ पे 34 बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 17 से, तो 17 1 जा 17, 17 5 जा एंड पीछे एक 0 लगेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए होंगे, यहाँ पे 50 हुए होंगे साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 17 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 17 10 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 17 2 जा, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा तो और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 5 जा। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, n की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी। एंड यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 50 है। मतलब यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे 50 नंबर ऑफ क्लासेस लिए होंगे एंड यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्लासेस लिए होंगे, ठीक है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इन यूनिवर्सिटी इन सेशन 2। तो यहाँ पे सेशन 2 में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने लिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस मतलब क्या, साइंस के क्लासेस ऐड करने पड़ेंगे कॉमर्स के क्लासेस के साथ। तो साइंस के क्लासेस कितने हैं, यहाँ पे 50 है। कॉमर्स के क्लासेस कितने हैं, यहाँ पे 5 है। तो गाइस यहाँ पे 50 + 5 क्या आता है, 50 + 5 तो यहाँ पे 55 आता है। तो यहाँ पे सेशन 2 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने कंडक्ट किए होंगे, यहाँ पे 55 कंडक्ट किए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस डिपार्टमेंट इन सीजन 5। तो यहाँ पे सीजन 5 के साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का रेशियो टू द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सेशन 4। तो यहाँ पे सेशन 4 के कॉमर्स डिपार्टमेंट का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 640 इस टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट, 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 8 8 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 7 जा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 8:7 की रेशियो मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सीजन 6। अब यहाँ पे सीजन 6 के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजन 6 के बारे में क्या बोला है, इज 40% एंड यहाँ पे 80% मोर रेस्पेक्टिवली देन द सेम इन सीजन 3। तो यहाँ पे सीजन 3 से, तो यहाँ पे सीजन 3 में कितने हैं, साइंस डिपार्टमेंट में 750 है। यहाँ पे सीजन 3 में कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, यहाँ पे 1350 है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट के यहाँ पे 40% मोर हो गए। तो 40% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 40% की फ्रैक्शन यहाँ पे 2/5 होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 का 40% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। तो इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 पे 2 का इंक्रीज, मतलब ये वैल्यू फाइनल में क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। वही गाइस यहाँ पे 80% मोर मतलब क्या हो जाएगा, 80% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 4/5 आती है। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल की रेशियो क्या मिल जाएगी, इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल की रेशियो मिल जाएगी। अगर गाइस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 5 होगी तो उस पर 4 का इंक्रीज, तो 5 पे 4 का इंक्रीज मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या बोला है, साइंस के यहाँ पे साइंस पहले था एंड यहाँ पे 40 पहले था। तो यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट के 40% इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कितनी थी, इनिशियल तो यहाँ पे 750 थी, बट यहाँ पे इनिशियल तो 5 यूनिट है। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 150 हो जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 150 होगी तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 7 510 है, मतलब यहाँ पे 105, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 105 एंड पीछे एक 0 लगेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब वैसे ही गाइस यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको क्या दिख रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में इनिशियल वैल्यू कितनी है सेशन 3 की, यहाँ पे 1350 है, 1350 है, बट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1350 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स एंड यहाँ पे 5 का 7 टाइम्स एंड यहाँ पे पीछे एक 0 लगेगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 270 आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 यूनिट मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू मतलब यहाँ पे सीजन नंबर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 27 का 9 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 का 9 टाइम्स मतलब 9 2 क्या आता है, 9 दूने 18 एंड पीछे एक 0, 9 का 7 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 9 7 63, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 3 8 7 14 हाथ 1 2 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा
मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमने दोनों डाटा निकाल लिया, एक तो कॉमर्स का एंड एक तो साइंस का, यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट का निकाल लिया सेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है गाइज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेशन 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, साइंस प्लस कॉमर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज मुझे, यहाँ पे 24 + 10 क्या आता है, यहाँ पे 34 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 50 + 30 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है। तो यहाँ पे 34 एंड 80 क्या हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो की, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आज आपने काफ़ी क्वालिटी के क्वेश्चन किए गए एंड ऐसे क्वेश्चन इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ गाइज। एंड ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी प्रीलिम्स के डाटा इंटरप्रिटेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पाई चार्ट, यहाँ पे रडार बार ग्राफ, यहाँ पे बार ग्राफ, ठीक है, एंड यहाँ पे पाई चार्ट के बाद क्या आता है, यहाँ पे लाइन बार ग्राफ आता है। ठीक है, वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पे कैसलेट डीआई कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं, सभी देखने वाले हैं गाइज। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सीरीज में आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड गाइज प्लीज गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइज, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइज। अगर आपको इतने क्वालिटी के क्लासेस इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री में मिल रहे हैं तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए। एंड आप प्रैक्टिस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, आपको थ्योरेटिकल पूरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 2x पे भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे खुद सॉल्व करके आंसर मैच भी कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे मैं अप्रोच पढ़ाता हूँ, यहाँ पे फास्टेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए ये पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।